अरावली की पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर से कम को अरावली श्रृंखला से बाहर रखने के मामले में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र राज सिंह ने कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक और तो एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात करते हैं तो यहाँ कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहितैषी व देश हित से सही रिपोर्ट्स दे। उन्होंने स्वच्छ वातावरण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नितिन गडकरी को भी लिया निशाने पर। उन्होंने कहा कि खुद नितिन गडकरी यह वर्ड है कि मैं 2 दिन दिल्ली में रह जाता हूँ तो शरीर का सिस्टम खराब हो जाता है या पोल्यूशन में हम काम नहीं कर सकते। तो अगर आज ये हालात है तो अरावली से छेड़छाड़ की गई तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। देखिए विकास हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो भी पर्वतमालाएं हैं अरावली की, उनको कानूनी तौर पे अरावली नहीं माना जाएगा। इसको लेकर के आप किस दृष्टि से इस फैसले को देखते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कार्रवाई के आगे भी कोई भी याचिका देना चाहिए तो उसको मांगा है, बट आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक फैसला आया और वो फैसला भी केंद्र सरकार की सिफारिश के ऊपर आया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो रिकमेंडेशन गई थी उसके ऊपर सिफारिश पे फैसला आया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो पहाड़ी है वो अरावली में नहीं मानी जाए। जैसे ये संदेश लोगों तक पहुंचा, चाहे वो गुजरात से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, एनसीआर दिल्ली से है, ये बात बहुत ही लोगों के अंदर एक गहन चिंता का विषय है कि ये सबसे अरावली श्रृंखला जो है सबसे पुरानी, लगभग शायद 200 करोड़ साल पुरानी जब बताया गया, जो आया ऐतिहासिक सामने, बहुत पुरानी श्रृंखला है। और इसके साथ छेड़छाड़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आज के युग में बड़ा नुकसान है। चाहे वो नुकसान भूजल के रूप में हो, चाहे हीट वेव्स के रूप में हो, चाहे आपका जो है ना धूल भरी आंधियां जो आती है जिनको रुकावट करती है उनको रोकने की बात हो, और चाहे हमारे जो जनजीव है उसमें जीव जंतु है, औषधि है, पक्षी है, जो इस प्रकार का एक बहुत ही जरूरी है पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए, उन सबको भारी खतरा है। तो अभी इसलिए अगर इस प्रकार का फैसला यदि नियमित कर दिया जाता है तो आप क्या देखते हैं कि एनसीआर को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? एनसीआर को बहुत बड़ा खतरा है, रेगिस्तान में बदलने का खतरा है, हीट वेव्स का खतरा है, जो पोल्यूशन के ऊपर ऑलरेडी इतना भारी एनवायरनमेंट का माहौल पोल्यूशन का खराब है। खुद देश के माननीय नितिन गडकरी जैसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के वर्डिंग थी कि 2 दिन अगर दिल्ली में रहता हूं तो मेरा सिस्टम शरीर का खराब हो जाता है या पोल्यूशन में हम काम नहीं कर सकते। आज के दिन ये हालात हैं और कल अगर अरावली को डिस्टर्ब किया गया, अरावली को हटाया गया, अरावली के साथ छेड़खानी की गई तो मैं समझता हूँ न केवल एनसीआर दिल्ली अपितु हरियाणा, राजस्थान, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसके लिए हम सबको राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक संवेदनशील मुद्दा है और सामाजिक रूप से हमें देखना चाहिए कि इसके ऊपर कोई हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये सही मायने के अंदर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए और हम सबको एक होकर के राजनीति के ऊपर उठ करके माननीय न्यायालय को भी निवेदन करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि इससे न केवल आगे खनन माफिया भारी मात्रा में खनन करेंगे और इस चीज को जो है मार्केट में अवैध तरीके से बेची जाएगी और जो पहाड़ी ठीक नहीं रहेंगी तो मैं समझता हूँ बारिश के ऊपर असर पड़ेगा, भूजल स्तर के ऊपर असर पड़ेगा, गर्मियों में गर्म लूओं से सीधा खतरा होगा। तो इसलिए बहुत सी चीजें हैं जो सही मायने के वैज्ञानिक स्तर के ऊपर जो प्राकृतिक चीज बनी हुई है उससे छेड़छाड़ करना कोई सही समझदारी नहीं है। इसलिए हम सब का नैतिक दायित्व बनता है कि हम सब अरावली को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए, एक होने चाहिए और केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि लोगों के जीवन से कोई छेड़छाड़ ना करे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार को लिख के देना चाहिए कि इस पर पुनर्विचार करें और ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे आम जनता को नुकसान। आपसे जानना चाहेंगे कि यदि किसी भी तरीके से इस फैसले को अंतिम प्रारूप दे दिया जाता है तो किस प्रकार का आप समझते हैं कि आकलन अपने क्षेत्र पे क्या प्रभाव डालेगा, किस हद तक डालेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नंबर 1 तो जन आंदोलन भी होगा कि लोग खाली नहीं बैठेंगे। अब भी जो मेरी जानकारी में आ रहा है, सोशल मीडिया से पता लग रहा है कि हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो चुके हैं राजस्थान के अंदर, दूसरे प्रदेशों में आंदोलन भी कर रहे हैं। और जहाँ तक खतरे की बात मैंने बताई वो तो हमारा सिस्टम खराब होगा पोल्यूशन का, एनवायरनमेंट का,
साथ में जो है जो आपके गर्म लू का है उसका अलग से खतरा रहेगा, बारिश कम हो जाएगी, आपके पेड़ पौधों का नुकसान होगा, तो वो इतना बड़ा नुकसान इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। आज के दिन इससे बड़ा कोई बात नहीं है। हम सबको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये हमारी लाइफ लाइन, हमारे सबके जीवन जुड़े हुए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य। तो इसलिए उन सब चीजों को देखते हुए सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। तो कल को अगर कानून बन जाएगी 100 या 150 मीटर से ऊपर नहीं माना जाएगा, तो क्या ये संभव है कि कानून अपनी दृष्टि से बनाए जाएंगे या किस प्रकार से बनाए, क्योंकि भूतल से नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। बल्कि सरकार की कोर्ट के अंदर, कोर्ट सरकार से रिपोर्ट्स मांगती है। चाहे मैटर अगर हाई कोर्ट का है तो प्रदेश सरकारें देती है, भारत सरकार का है तो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से रिपोर्ट लेती है। तो ये सरकार का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार खास तौर से, कि वो अपनी रिपोर्ट सही करे, जो जनहित की बात हो वो करनी चाहिए। और शुरू से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का शुरू से ही निर्देश रहा है कि ऐसी कोई भी अवैध खनन नहीं होना चाहिए, अरावली की सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि ये जो है हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दावा ये किया जा रहा है कि इस फैसले से एक जैसी वैज्ञानिक परिभाषा प्रयुक्त हो जाएगी और प्रशासन के लिए आसान होगा कि कहाँ नियम लागू होना है, कहाँ नहीं, और खनन पर बेहतर निगरानी की जा सकती है। सस्टेनेबल माइनिंग के लिए ये बढ़िया रहेगा। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि खनन माफियाओं का जाल है जिसमें सरकार मिली हुई है, और वो जानबूझ करके और उनको फायदा पहुंचाने के लिए चंद लोगों को ऐसा कानून बनाया गया है, ऐसी सिफारिश की गई है। तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे कि इसकी गंभीरता को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करेंगे और ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो आम जनजीवन के खिलाफ। माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है। रिपोर्ट्स जो गई है वो सही नहीं जा पाई है। रिपोर्ट्स वही जानी चाहिए जो जनहित के अंदर हो, आम जनता को इससे फायदा हो, नुकसान की बात नहीं होनी चाहिए। ये इससे बड़ा, ये आने वाला जनजीवन को, आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को बहुत भारी खतरा है। इसके लिए हमें फर्ज बनता है कि हम सब इस चीजों से ऊपर उठ करके, राजनीतिक चीजों से और किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की बात ना करते हुए देश हित में और जनहित के अंदर हमें फैसले लेना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा पुनः, केंद्र सरकार को चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक सही रिपोर्ट्स वहां भेजी जाए, ताकि ये जन आंदोलन भी ना बने और आम जनता का नुकसान ना हो, और हमारे अरावली की रक्षा हो सके, उनकी वृक्षों की रक्षा, उसके पेड़ों की, और जो उसमें जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, औषधीय पौधे हैं आदि, जितने भी जो जनता की फायदे की चीजें हैं उनको संरक्षित किया जाए। बल्कि अच्छा ये होता है कि हम और ऐसी कोई स्कीम्स लेके आए जिससे हम जनजीवन को, इसको बढ़ाया जा सके, अरावली को और खासतौर से पेड़ों को। और मैं आश्चर्य मानता हूं जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, तो जहां पेड़ लगाने की बात है तो आज तो इससे तो आप समझते कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कितने भारी पेड़ों का कटन हो जाएगा जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए मेरा पुनः इस केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि इस बात को गंभीरता लेते हुए अरावली को बचाना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी हमें वही रिपोर्ट्स भेजने चाहिए जो आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य जुड़ी हुई हो, ताकि देश में हम अच्छा एक भविष्य बना सके और देश में एक अच्छा माहौल पैदा हो सके, और दिल्ली और एनसीआर में पर्यावरण को और ठीक बनाया जा सके।